आज हम बात करेंगे सिग्नेचर रोड मैप टू गेट रिच। सिग्नेचर आपको कैसा हो कि वो आपको रिच बना दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह आपको एक ही बात बोलूँगा कि ये पर्टिकुलर व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस, आपकी स्टाइल, आपका प्रोफेशन क्या है जो आपको सक्सेस दिलाएगा, उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं जो हर किसी की लाइफ में वेटेज अपना अपना रखते ही हैं, जो 80 टू 95% आपकी लाइफ में वेटेज रखते हैं। जैसे देखिए, 3 जॉन, अपर जॉन, मिडिल जॉन, लोअर जॉन, जिसको ग्राफोलॉजी की भाषा में ऐसे बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका सरल तरीका। आपका मस्तिष्क, आपका पेट जो आपको ब्लड मस्तिष्क तक पहुँचाएगा, आपकी किडनी आपकी लीवर को अच्छा रखेगा जिससे कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और आपके पैर जो कि दौड़ेंगे, भगाएंगे, थकेंगे नहीं। ये सब आपके अच्छे होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप एक छोटे बच्चे की कॉपी लीजिए जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जिसमें लिखे जाते थे, 4 लाइन्स होती थी। मिडिल जॉन के अल्फ़ाबेट्स ए ओ उन 2 लाइनों बनते थे, फिर एच टी डी ऊपर से आके स्टेम पूरा बनता था, और फिर जब जे जी वाई जेड लिखते थे तो उसको नीचे से लाते थे और डॉट को लगाते थे। तो आप इन तीनों जॉन्स को अच्छा करिए। ये तीनों जॉन अच्छे कैसे होंगे कि एक आप अफर्मेशन का कोई पैटर्न ले लीजिए, उसको आप ऊपर, जब क्योंकि आपकी पेन क्या होगी, ऊपर तक जाएगी नहीं, तो उसको ज़बरदस्ती चेतन अवस्था में उसको चेतन रूप से ले जाइए, इतना लंबा करके फिर नीचे से लाइए। और वो मिडिल जोन जो आप जिस तरीके से लिखते हो, चाहे वो इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, उसको आपको डबल टाइम्स तक लिखना है। डबल टाइम्स आप लिखेंगे, और ऐसे ही आपको नीचे लोअर जोन में भी जो भी मिडिल जोन, चाहे इतना हो, इतना हो या इतना हो, उसको नीचे आप 2 टाइम्स लेके आएंगे, पूरा उठाएंगे पेन को और ऊपर तक लेके आएंगे, और उसके बाद आप डॉट लगाएंगे, या डॉट नहीं है जैसे वाई है इसमें डॉट नहीं, तो ऊपर तक लाके आप छोड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस तरीके से अगर आपने अपने तीनों जोन को सुधार कर लिया तो आपका ये पहला रोड मैप बन गया कि आपके पास स्किल है, दिमाग है, फिर आपके पास खाने के लिए अच्छा भोजन है, उसके बाद आपकी लीवर फंक्शनिंग अच्छी कर रहा है, फिर पैर है, इसका मतलब आप दौड़ भी सकते हो, भाग भी सकते हो, तीनों चीज़ें आपकी हो गई अच्छी। अब इसके बाद क्या करना है, तीनों चीज़ें अच्छी तो हो गई, लेकिन हो सकता है कुछ कमी हो, आप इतना एफर्ट ना ले पाओ, इतनी चीज़ें नहीं कर पाओ। उसके लिए आपको एक काम करना है। आपके घर में अगर कोई बच्चा हो, उसकी कॉपी देखिए। जब कोई कॉपी नई आती है तो वो इतनी पतली होती है, मतलब साफ, उसमें कुछ नहीं होता, और जब उस कॉपी को लिखने लगते हैं, भर जाती है आधी या पूरी, तब देखना उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये क्या दर्शाता है, ये आपकी एनर्जी को दर्शाता है, और ये एनर्जी हर किसी की अलग अलग होती है। आपके पेन की इंक तो इतनी नहीं थी जितनी बड़ी उस कॉपी का साइज हो गया। ये साइज जो हुआ है वो दर्शाता है आपके प्रेशर को, मतलब आप में एफर्ट लेने की क्षमता को। तो हमको इस प्रेशर को क्या करना है, आप इस प्रेशर को टाइट पकड़ेंगे थोड़ा सा, जो भी आप जिस हिसाब से भी पेन पकड़ते हैं, लिखते हैं। कुछ लोग देखेंगे आप बहुत कैजुअल होते हैं और पेन लेंगे और ऐसे करके सिग्नेचर कर देंगे, बहुत रफ हल्के हाथ से। एक होते हैं पूरा पेन को डार्क पकड़ेंगे और लगाएंगे, तो उन दोनों के नेचर में चेंज होता है। जो पेन को हार्ड पकड़ के उस पूरे पेन पे को पेपर पे लिखते हैं प्रेशर के साथ, उन लोगों में काम करने की एनर्जी, एफर्ट लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। वो अपने आप को 18 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम कर पाएंगे, उसको इन्वॉल्व कर पाएंगे और बिना थके कर पाएंगे। तो आपका दूसरा सिग्नेचर का रोड मैप हो गया कि आपका प्रेशर अच्छा हो। एक और सिग्नेचर का रोड मैप है जो आपको कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कॉन्फिडेंस के लिए, कि अपने सिग्नेचर के पहले अल्फ़ाबेट को, जैसे मैंने बताया कि अपर जॉन हो, लोअर जॉन भी हो, तो आप अपने, क्योंकि वो कैपिटल लेटर होता है आपका पहला सिग्नेचर का अल्फ़ाबेट, तो आप अगर उसको स्मॉल लेटर में कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उसको आप चेंज करिए आज से ही, उसको कैपिटल लेटर में करिए। और उस कैपिटल लेटर का जो साइज़ जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप बहुत बड़ा कर रहे हैं तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सही हैं। अगर आप छोटा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए, अन्य लेटर की अपेक्षा वो बड़ा हो आपका पहला अल्फ़ाबेट। तो ये आपको जब कॉन्फिडेंस दिलाएगा तो आप हर काम को ऐसे ऐसे चुटकियों में कर पाएंगे। तो आपका तीसरा पॉइंट हो गया सिग्नेचर, जो आपको रोड मैप दिलाएगा रिच बनाने में। अब हम इसमें चौथे पॉइंट की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास तीनों चीज़ हो गई, उसके बाद आपके पास काम करने के लिए प्रेशर हो गया, उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अब आप काम क्या करेंगे। क्या आप मजदूर बनेंगे, क्या आप थॉट से सोचेंगे,
आप काम किस लेवल करेंगे, आपके गोल्स क्या होंगे। देखिए काम सभी लोग करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव, कुछ लोग नेगेटिव, कुछ लोग कैसा भी, कुछ लोग कैसा भी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप काम कैसा भी करेंगे वो हाईएस्ट लेवल पर जाएगा। अगर आपने टी का जो क्रॉस बार होता है उसको अगर आपने ऊपर मार दिया टॉप पर, टॉप से थोड़ा सा नीचे, मतलब जो आपका मिडिल जोन है, जैसे आपका ये टी क्रॉस बार है, तो अब यहाँ मारेंगे या फिर यहाँ मारेंगे या फिर यहाँ मारेंगे। मिडिल जोन से हमेशा आपको ऊपर मारना है, तो आपकी गोल्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी अचीवमेंट्स करने की पावर बढ़ जाएगी, आपके थॉट प्रोसेस, क्योंकि अपर जो हमने पहले दे दिया, तो थॉट प्रोसेस अच्छे हो जाएंगे। तो ये चारों पांचों चीज़ें मिलके आपको एक हेल्दी पर्सन बनाएंगी, आपके बिजनेस को अच्छा बनाएंगी, आपकी जॉब प्रोफाइल को अच्छा बनाएंगी, आपकी पूरी लाइफ को अच्छा करेंगी। और ये सब जो अच्छा होगा वो आपके एक रोड मैप बन जाएगा। अगर आपके हैंड राइटिंग में ऑलरेडी है तो आप देख सकते हैं कि अपने एरिया में आप बहुत अच्छे सक्सेस पर्सन होंगे। अगर आप छोटे हैं तो ज़रूर बनेंगे, और अगर आप इसको चेंजमेंट कर लेंगे तो भी डेफिनेटली आप सक्सेस पर्सन बनेंगे। ये आपको एक ऐसा रोड मैप है जो आपको गेट रिच तक ले ही जाएगा, एट एनी कॉस्ट ले जाएगा। कुछ चीज़ें 80 to 90% तक प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर है इन सब चीज़ों में। आपकी जो 5, 10, 15% की प्रॉब्लम्स हैं वो रहती हैं ऑलवेज, इसको आप कैजुअल मानिए।